बहुत बीमार हूँ, कमरे में दर्द, सीने में दर्द, चारों। सारे डॉक्टर बोलने लगे जम्मू जाना था। मैं नहीं जा सकता, मर जाऊंगा तो मरना तो है ही, मरना तो आपको जी। और खून की उल्टी आई थी ना मुझे, तो कहते वो पाइप डालते हैं अंदर से कि क्या पता नहीं, वो हमारे पास इधर वो पाइप नहीं है। हाँ, आप सुन सकते हैं कि इनके पास इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है। मैं कहाँ से जम्मू जाऊँगा? कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। अब जनाब हम कहाँ जाएंगे? पेशेंट सीरियस है, कहाँ लेंगे हम, कहाँ जाएंगे? हमारी तो कोई भी नहीं सुन रहा है। मतलब हमने सबको बोला, अभी हमने सिमू साहब तक भी फ़ोन किया, वो बोलते हैं इमरजेंसी। मुझे ये लगता है कि शक्ल देख के दवाइयाँ दे रहे हैं। इनको ऐसे ऐसे अफसरों को रेलवे डिपार्टमेंट पर्ची काटने के काबिल रखना चाहिए, बाकी ये इस काबिल नहीं है। ठीक है, अभी हम ये देखो, ये हमारे पास ये। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं कि एसोसिएटेड हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, हम आए दिन आपको यहाँ की न्यूज़ जो है दिखाते रहते हैं और यहाँ की खबर जो है लेते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं देखने को मिलते हैं हमें डेली। और आज ऐसा ही इशू जो है सामने आया है और कुछ लोगों ने जो है प्रॉब्लम आई उनको, उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया और अभी वो हमारे साथ बात करने के लिए, आप देख सकते हो, आप कैमरा एक इस साइड लगाओ और देख सकते हो आप कि जितने भी लोग हैं, ये पेशेंट है या अटेंडेंट है, ये किसी को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, पेशेंट के साथ में आए हुए हैं। और मसला सर ये है कि यहाँ पर गोल्डन कार्ड, क्योंकि आपको पता ही है कि गोल्डन कार्ड जो स्कीम थी, बहुत ही अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई गई थी कि फ्री में इलाज जो है, लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा, दवाइयाँ फ्री में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है फ्री में नहीं मिल रहा है कुछ भी। यहाँ पे कहते हैं कि अवेलेबल ही नहीं है दवाइयाँ। जी हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर जो है दवाइयाँ नहीं है और ये लोगों ने ही हमें बताया। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे, जाने कि अगर पूरी बात हुई क्या। आप देख सकते हैं, इसमें मैं पैन करके आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैबलेट्स लिखी हुई हैं और साथ में टैबलेट्स ही हैं सारी, और ये टैबलेट्स लिखी हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कोई भी नॉट अलाउडेड, नॉट अलाउडेड, नॉट अलाउडेड यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पर कोई भी दवाई जो है, टैबलेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो 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 है, ये यस करके एक है, एक हाँ पैरास्टामोल है, जो नॉर्मल चीज़ें, जो पैरास्टामोल है यहाँ पर, और बाकी कोई दवाइयाँ नहीं है। और इस जो है तो वो एक से 10 राइट, इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि ये जानते हैं, पूरी बात इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जाने की कि आखिरकार पूरी बात क्या है। आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम क्या है? नहीं, चाचा जी से पहले बात कर लो, उसके बाद में बात करूँ। पहले इनसे बात करेंगे। इनको आप देख सकते हैं कि ये इनकी कंडीशन देख सकते हैं आप कि अभी जो हैं बीमार हैं और हॉस्पिटल में आए हैं। और आपको पता है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसे नहीं आता, जब प्रॉब्लम होती है तो तभी आते हैं। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? प्रॉब्लम साहब, मुझे सांस चढ़ रहा है, बहुत बीमार हूँ, कमरे में दर्द, सीने में दर्द, चारों बाजू में भी दर्द है। आया अस्पताल में, डॉक्टर साहब ने चेक किया, कहा ठीक है दाखिल हो जाओ, लो दवाइयाँ छुइयाँ आपको अंदर से मिल जाएंगी। गया जाना, वो लड़का अंदर से कहते कि अजी, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी दवाई इधर है, बाकी जो है बाज़ार से लाओ। कार्ड वाली दवाई, गोल्डन कार्ड की जो हमारे साहब प्रधानमंत्री जी ने दी कि मुफ्त में आपका इलाज होगा, 5 लाख का, वही कहा था उन्होंने कि आपका फ्री में इलाज होगा। गया जनाब अंदर, कहते हैं कि ये लो दवाई, बाकी तुम बाज़ार से लाओ, पास से। कितनी दवाइयाँ जो हैं वहाँ पे उन्होंने बोली कि हमारे पास हैं? 2 की होती है, किस दिया किस कैप्टन को गोलियाँ जैसी, तो मैंने अनपढ़ आदमी जानता हूँ, दिया थोड़ा सा, बाकी बोला बाहर से लेके आओ। बाहर से लेकर आओ। क्या इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास है ही नहीं? है ही नहीं। मैंने उनको पूछा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन से दवाई, उन्होंने वो टिक करके दी कि यहाँ पर ये निशान उसको दिखाना, ये देखो, ये सीधा नो नो यस यस है कि जाकर उनको दिखाओ। पता चलता है। गया जनाब बाहर, उनको कहा डॉक्टर साहब का जी दो दवाई, तो कौन से? मैंने कहा साहब ये दवाई है, तो दे दो। उन्होंने दे दी, मैंने उठाई दवाई, तो मैं चल पड़ा। कहता ओए पैसे दे। मैंने कहा जनाब मेरे पास नहीं है।
कहता छोड़ दवाई इधर, चल भाग जा। इन्होंने बोला कि मेरे पास गोल्डन कार्ड है। गोल्डन कार्ड है मेरे पास, तो दवाई गोल्डन नहीं। कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। कहता चल निकल। आ गया जनाब, पूछा छोटे डॉक्टर साहब को, जनाब वो पैसे के बगैर नहीं देता दवाई। कोई बात कहता जा बाहर बैठ जा। आ गया, बैठ गया बेड पर। अभी तो बहुत कमर को दर्द है साहब, बहुत दर्द है, नहीं हो रहा। ओह, सांस ऊपरी जा रहा है। कैमरा मेरी तरफ लगाइए सर। बहुत मैं आपको मजबूर। ये अगर स्टैंप की अगर देखिए। 1500-1600 या 2000 का पैकेज मिलता है 2-3 इतने दिन से ये है, तो ये पैकेज कहाँ जाता है? इसका हमारे पास हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? ये दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही? ये फॉर्म भर के देते हैं इधर से, इस पर देखो ये लिखा है नो यस यो नो यस लिखा है कि हमें ये दवाइयाँ सारी बाहर से लानी पड़ी 2-3 हज़ार की। ये कार्ड का वैल्यू क्या? या तो इस फाइल को दफ्तर में दाखिल करके हमें दूसरी फाइल दे दे। ये घोटाला क्यों चल रहा है? बगैर स्टैंप के फाइल हमें चाहिए। ये घोटाला क्यों चल रहा है इधर? ये पीएमजी वालों का नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं ये लोग? फिर आपने बुजुर्गों से पूछो, आप इन सभी मेडिकल परेशान, इनके पास पैसे सुपरिटेंडेंट के पास गए? नहीं साहब ना नहीं। मैं गया, ये मैं साहब गया, आप गए? ये भी गए। इनके पास ये देखो सुपरिटेंडेंट साहब ने इधर क्या लिखा है, इस पे क्या सिग्नेचर हैं। ये देखो पीएमजी वालों के इसमें कोई कसूर नहीं है, डॉक्टर साहब ने साइन किए। सुपरिटेंडेंट साहब ने ये लिखे कि इनको जो स्टोर के अंदर चीज़ है वो ही दे दो, अवेलेबल है हमारे पास वो दे दो। बाहर से कोई ये नहीं, बाहर से हमने तो लानी, हम तो मजबूर हैं। एक परसों भैंस का था, उसने अपनी गाय बेच के इधर इलाज करने के लिए आया था, और वो भी इलाज करके वो भी ऐसे चला गया। बोला मैंने पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी ऐसे इलाज के पीछे, मगर हमारा को इलाज अभी तक। ये पीएमजी वालों का कार्ड क्यों रखा है? इसलिए इसको दफाई कर दो। फ़ायदा क्या है इस कार्ड का? अभी इन बुज़ुर्गों से पूछिए, इनसे पूछिए। और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है परेशानी यहाँ पर आई है, और गोल्डन कार्ड जो है वो यहाँ पर फेल है। जीएमसी डोडा के अंदर जो है गोल्डन कार्ड नहीं चल रहा है। गोल्डन कार्ड की कोई अहमियत ही नहीं है यहाँ पे। आखिरकार इनके पास दवाइयाँ क्यों नहीं हैं? दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं दवाइयाँ? यही पूछेंगे। कहाँ आपको क्या लगता है कहाँ डालते हैं दवाइयाँ? चाचा जी वो ये जमीन क्या पता फिर हमें, हम तो अनपढ़ आदमी है, गरीब आदमी काने, आपको पता नहीं भाई। दवाई इनके पास क्यों? गवर्नमेंट जो दवाई बेचती है वो कहाँ जाती है दवाई? हम गरीबों को मिलती ही नहीं है, गरीबों के लिए है ही नहीं है। अगर इनका फार्म होगा तो यहाँ से सब दवाई मिल जाती है। बिल्कुल दवाई यहाँ से मिलती है, आती वो ही मिलती है ना यहाँ से। जो ये लिखते हैं वो दुकानों से मिल जाती है। बाहर से लाओ जी, बाहर से लाओ, हमारे पास नहीं है, बाहर से लाओ। लिखेंगे तभी मिलेंगी। अब देखो मुझे ये बताया भाई तुम बाहर से लिखी उन्होंने दवाई, बोला ना मैंने, ये दवाइयाँ लिख के दी उन्होंने? हाँ लिख के दी। अच्छा, तो ये क्या बोला कि अंदर नहीं मिलेंगे? अंदर सिर्फ 2 इंजेक्शन मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी जाओ बाहर से मिलेगा। अंदर मुझे 24 दिन हो गया इधर आज। ये देखो फाइल देखो पहले, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी फाइल है इनके पास। ये सारी दवाइयाँ लिखी हुई हैं इसमें। दवाइयाँ देखी है यहाँ। कितना खर्चा आया अभी तक आप? नहीं मैं ये तो आज तक तो इन्होंने दे दिया फ्री में। आज तक इनकी दवाई थी, सिर्फ आज ही बोला ये बाहर से लाओ। ये जो दवाई इन्होंने लिखी है आज बोला आप बाहर से लाओ। आज तक अगर दिए इन्होंने तो आपने कारण पता किया कि आखिरकार आज क्यों नहीं दे रहे? फिर वो इनको ही पता है, हमें तो इस चीज़ का पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। आज तक तो दे दी, आज ही उन्होंने कहा जी ये दवाई आपको बाहर से मिलेगी, इधर नहीं। आप कब आए? 3 दिन हो गया जी। 3 दिन हो गए। 3 दिन 3 दिन से आपको दवाइयाँ मिल रही? कुछ नहीं जी, मैंने कहा बस 2 बोतलें सिर्फ इमरजेंसी में ग्लूकोज की चढ़ाई, 1 बोतल आज लगाई है। तो मैंने बोला अभी उस नर्स से कि मैं जैसे घर में आया बीमार हूँ वैसा ही हूँ, सिर को दर्द भी नहीं मुझे हटी है। तो सिर को दर्द हटती है चलो, वो भी नहीं। और तो मारने दो, कल बोलने को जम्मू के ले जा, तो जम्मू का जाना था। पैसा एक मेरे कौन बोल रहा था आपसे कि जम्मू जाओ? ये इमरजेंसी में सारे डॉक्टर बोलने लगे जम्मू जाना था। मैं नहीं जा सकता, मर जाऊंगा तो मरने दो, मरना तो है ही, मरना तो किसी ने बंद नहीं। यहाँ पे क्या बोला? इलाज नहीं होता यहाँ पे? मारना मत किसी ने बंद किया। मैंने उनको इलाज इन्होंने क्या बोला कि जम्मू किसके लिए बोला जाना? हमारे पास वो क्या बोलते हैं आपको जी, और खून की उल्टी आई थी ना मुझे, तो कहते वो पाइप डालते हैं अंदर से कि क्या पता नहीं, वो हमारे पास इधर वो पाइप नहीं है। हाँ आप सुन सकते हैं कि इनके पास इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है। मैं कहाँ से जम्मू जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता हूँ। सीधी बात, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सीधी बात बस। कोई नहीं, बुखार ऐसा, आप नब्ज़ देखो, मेरी नब्ज़ देखो, ऐसे जैसे घर से आया हूँ ऐसा ही हूँ मैं। कोई पता, मैं इस वक्त लड़का एक साथ है, उसको मतलब चलो घर चले जाएंगे, मरेंगे उधर ही मर जाएंगे तो मर जाएंगे।
जब है ही नहीं, इलाज ही नहीं, दवाई ही नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और यहाँ पे जो है इक्विपमेंट्स नहीं है, आपने सुना, छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। आपको पता है कि कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंट होता है या कोई भी पेशेंट आता है तो ये जो है जम्मू की और बताते हैं। फिर जीएमसी डोडा बनाया क्यों गया है? जब आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आप राय देते हैं कि जम्मू जाएं। गरीब लोग कहाँ से जम्मू जाएंगे? उन्होंने बताया गरीब लोग कहाँ तक जाएंगे? और भी लोग हैं, और भी लोगों को जो है परेशानी है यहाँ पे। आपकी क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर जी हमें मतलब 8 दिन हो गए यहाँ, कभी बोलते आज ऑपरेशन होगा, कभी बोलते कल होगा। 8 दिन से हम यहाँ पे हैं, तो पेशेंट सीरियस है। अभी बोलते नहीं जी किस चीज़ का मतलब उनको ऑपरेशन होना, उसमें बच्चादानी में रसूली है। अभी बोलते नहीं जी छुट्टी करो, हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अभी पेशेंट सीरियस है जनाब, हम कहाँ जा सकते हैं? नहीं हमें गाड़ियाँ हैं, नहीं हमें कुछ है। किसने ऑर्डर दिया? क्या बोलने लगे कि ऑर्डर किसने दिया नहीं होगा? डॉक्टर मधु साहब ने बोला कि कोई ऑर्डर नहीं, ऑपरेशन नहीं होगा। हमें ऊपर से ऑर्डर है कि कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। अब जनाब हम कहाँ जाएंगे? पेशेंट सीरियस है, कहाँ लेंगे हम, कहाँ जाएंगे? हमारी तो कोई भी नहीं सुन रहा है। मतलब हमने सबको बोला, अभी हमने सिमू साहब तक भी फ़ोन किया, वो बोलते हैं इमरजेंसी में जाओ, ये बोलते हैं नहीं जी कोई नहीं, ऑपरेशन कोई नहीं होगा, आप घर चले जाइए। तो अभी पेशेंट कोविड टेस्ट किया गया? सब किए हैं सर, सब टेस्ट हुए हैं। और रात को भी इन्होंने इंजेक्शन लगाया, सुबह लगाए, बोलते तैयारी करो। ब्लड भी अभी दे के आए बैंक में, अभी बोलते नहीं जी छुट्टी करो। अब हमारा ब्लड भी निकाल, एक पेशेंट तो सीरियस है, दूसरे को भी सीरियस कर दिया, तो आगे नहीं काम हो रहा कुछ भी। अब बोल रहे हैं कि नहीं होगा। हाँ बोलते हैं नहीं होगा सर, बोलते हैं आप छुट्टी करो, हमें ऊपर से ऑर्डर है, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो आप जो लोग ऑपरेट होना तो जो इनका ऑपरेशन हो रहा है उनको छुट्टी क्यों नहीं हो रही है? मगर यही सर हमारी प्रॉब्लम है। तो आप गए, किसने आपको? डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन आप सुपरिटेंडेंट के पास गए या किसी हमने ऊपर से फ़ोन में करवाए, बोलते हैं इमरजेंसी में जाओ, ये बोलते हैं नहीं जी कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं होगा, तो बोलते हैं आप घर चले जाइए। अब हम गुंदो से यहाँ आए हैं कश्तवाड़ में, कश्तवाड़ वालों ने डोडा जाओ, डोडा आए इधर, 7 दिन हो गए हमें इधर। तो अभी बोलते हैं नहीं जी यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, बोलते हैं हमें ऊपर से आ रहे, ऑपरेशन बिल्कुल बंद हैं। तो कहाँ जाएँ हम? क्या बताना चाहते हैं? अभी कोविड भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, हर एक चीज़ को जो है देखना है। अभी आपने जैसे बोला ऑपरेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। दवाइयाँ आपको मिल रही हैं? जैसे इन सब ने बताया कि दवाइयाँ जो है हमें नहीं। दवाइयाँ तो हमें सर कार्ड पे हैं इधर। अब दवाइयाँ, हाँ कार्ड पे दवाइयाँ तो मिल रही थी, मगर अब क्या करेंगे? अब जब ऑपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, पेशेंट सीरियस, उसको दर्द हो रही है। अगर एक बात उल्टी है ना, किसी को कार्ड पे दवाई मिल दी तो किसी को नहीं। ये क्या कौन सी, ये दूसरी 2 कानून कैसे हैं? ऐसे डिपार्टमेंट नहीं, जब कानून है सबों को एक ही होनी चाहिए। करने के काबिल रखना चाहिए। तब जब एक को आदमी इसको मिला कार्ड पर, तो हमें क्यों नहीं मिलता? फिर क्यों नहीं मिला इनको? ये कौन सी कानून है? फाइल भी उन्होंने इतनी चोरी क्या है आज भी? नहीं, जब नहीं कार्ड को सबों को नहीं मिला, ठीक है, रूल है, जब रूल है तो सबों के लिए क्यों होना चाहिए? हैं? अब घर से आते हैं डॉक्टरों के पास दौड़ के कि हम ठीक होंगे, जब यहाँ से ये बोलते हैं कि नहीं जनाब यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ वही ना, अब कार्ड की वजह से हम आए इधर, चलो दवाइयाँ मिलेंगी, वो मिलेगा, जब इधर आके ये बोल रहे हैं ऑपरेशन नहीं होगा जनाब, कहाँ जाएंगे? मतलब आदों को सीरियस है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जो है कार्ड पे जो है मुझे जो है दवाइयाँ मिली हैं और आधों को नहीं मिली। आखिरकार क्या पूरी प्रॉब्लम है इनकी कि आधों को जो है देख रहे हैं, ये शक्ल देख के दवाइयाँ दे रहे हैं या बीमारी देख के? क्या आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लगता है कि शक्ल देख के दवाइयाँ दे रहे हैं। इनको ऐसे अफसरों को रेलवे डिपार्टमेंट पर्ची काटने के काबिल रखना चाहिए, बाकी ये इस काबिल नहीं है। ठीक है, अभी हम ये देखो, ये हमारे पास ये फार्म, कुछ लोगों के फार्म पड़े हैं, लगाओ जरा इस पर कैमरा जूम कर लो, ये फार्म पड़े हैं, इस पर लिखा है जो हमारे पास स्टोर में अवेलेबल है तो वही दे दो, बाहर से कोई दवाई नहीं आएगी। ये कार्ड देखो, ये भी इस पर भी यही है, ये भी देखो इस पर भी। पीएमजी वालों को इसमें कोई कसूर नहीं, कसूर है तो या तो हॉस्पिटल वाले या तो सरकार है। दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं यहाँ पे, दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं, मगर ये दवाइयाँ नहीं बाहर निकालते हैं, ये कहाँ छोड़ते हैं? अभी देखो मैंने वार्ड नंबर 3 में देखा कि उधर एक सिरिंज से उसको 10-10 पेशेंटों को इंजेक्शन लगाया जा रहा था। क्योंकि मैंने चाचा जी को पूछा उनको पूछा, मैंने कहा ये क्यों है? बोला हमारे पास नहीं है, अवेलेबल है। क्यों नहीं अवेलेबल? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट या हॉस्पिटल वाले हैं। अस्पताल बंद करवा दो, ये ड्रामा क्यों है? इसकी जगह पे किसी और कुछ खोल दो। ये जीएमसी डोडा, जीएमसी हॉस्पिटल नहीं, कितना बड़ा हाल, जीएमसी डोडा जनरल मेडिकल
डोडा। ये देखो, और हालत देखो, ये देखो, जूम करके लगाओ बार बार। ये बाहर से दवाइयाँ मंगवानी पड़ रही है। एक ही मिलती है PCM इधर, और वो ग्लूकोज वगैरह। अब इसका क्या अपील हमारे माध्यम से जो है क्या अपील करना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से अपील यही करना चाहते हैं कि ये जो कार्ड पे स्टैंप लगाते हैं फाइल पे, उस स्टैंप को बंद करके ये नई फाइल खोल के हमें दे दें, क्योंकि हमारे खाते का जो बजट है 1500-1600 जो दिन का आता है, उसका तहत हमें दवाई नहीं मिलती है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि इसको बंद करके इसको किसी दफ्तर में दाखिल करके नई फाइल हमें दो, हम दुकान से लाएंगे। कार्ड का अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इसकी जिम्मेवार या तो हॉस्पिटल वाले हैं तो या तो सरकार रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ नरेश। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है इन्होंने खुद से रिपोर्ट भी कर दी है, और ये खुद से जो है सामने आए और इन्होंने जो है कांटेक्ट किया हमारे साथ, और कांटेक्ट करके जो है अपनी प्रॉब्लम बताई। और GMC डोडा के अंदर जो आए दिन इश्यूज़ चलते रहते हैं, लेकिन आज ये इशू है कि लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। सारे लोगों को नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा, मैक्सिमम यहाँ देख सकते कितने आप देख सकते कितने सारे लोग हैं। आधे लोग तो यहाँ से चले भी गए होंगे, सुबह आए होंगे। उनको जब एक गुंदो से आया था, उसने गाय बेच कर इलाज करने के लिए आया था, कल उसको छुट्टी हो गई। बोला मैंने पूरा ज़मीन जायदाद सब कुछ खर्च करके गाय को बेच के आया था, वो कल छुट्टी हो गई उसकी। बोला लॉकडाउन लगेगा, कर्फ्यू लगेगा तो हम घर कैसे जाएंगे, तो उसने बोला कि मैं गाय बेच के आया था। आप देख सकते हो कि ऐसी जो वारदातें हैं GMC डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूँ इनके साथ, क्या हमारे लोगों के साथ ही यहाँ पे ऐसा किया जाता है? चिनाब वैली के लोगों के साथ ही क्यों गलत किया जाता है, या डोडा के लोगों के साथ ही क्यों गलत किया जाता है? यहाँ पे हमारे लोगों को एक गरीब समझ के, गाँव वाला समझ के, इसलिए मतलब शक्ल देख के दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं। आधों को दे रहे हैं, जो बोलने वाला है उसको दे देते हैं, जो बोलने वाला नहीं है, जो कुछ बोल नहीं सकता। तो हमारे माध्यम से कुछ लोग हमारे सामने आए, प्रॉब्लम बताई उन्होंने। आखिरकार क्यों नहीं GMC डोडा जो है टेबलेट्स दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, और मुफ्त की जो दवाइयाँ हैं, गवर्नमेंट की दवाइयाँ क्यों नहीं दे रहा है? उनके पति ने भी मतलब ब्लड दिया, तो उनका भी ब्लड निकाल के बोलते ब्लड जमा करो। ब्लड जमा किया, अभी बोलते हैं नहीं जी आप छुट्टी करो, कोरोना फैल गया तो छुट्टी करो, कोई इलाज नहीं होगा। देखो जनाब, वो भी रो रहे हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे वो लोग भी। हम तो रो रहे हैं, एक तो रो रहा है, दूसरे को भी रुला दिया। अब देख सकते हैं आप, सभी लोगों को जो है बताया जा रहा है कि कोरोना है, अब जो है छुट्टी होगी। क्या कोरोना है तो इलाज नहीं होगा? कोरोना का तो इलाज ऐसे भी चल रहा है, और वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो इसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वैक्सीनेशन भी हो रही है। टेस्टिंग की बात करें तो OPD के अंदर जो है, OPD के बाहर गेट पे जो है टेस्टिंग भी हो रही है कोविड-19 की। अब देखना यह है कि GMC डोडा जो है सभी को जो है टेबलेट्स और दवाइयाँ जो हैं वो देता है या नहीं। तो आप जुड़े रहें, अभी और भी लोग हमारे साथ जुड़े। जी बताएं, आपका नाम क्या है? सर अरविंद। जी बताएं क्या अटेंडेंट हूँ सर मैं यहाँ पे 26 तारीख को आए हैं सर, हम एडमिट हुए हैं। यहाँ से ये कुछ दवाइयाँ जो हैं अंदर से नहीं मिलती हैं सर, हमें बाहर भेजा जा रहा है। कब से प्रॉब्लम आ रही है? सर ये 4-5 दिन हो गए सर, 26 को हम आए हैं सर, आज यक्कम है सर। तो पिछले 4-5 दिनों को मिल रही है, आधों को नहीं मिल रही? आधों को मिल रही है सर, आधों को नहीं दे रही हैं। मैं गया सुपरिटेंडेंट के पास गया जब मैं, तो उन्होंने बोला ये नहीं है, नॉट अवेलेबल सर। उन्होंने कहा आप जाओ बाहर से लाओ। जब वार्ड वालों से इंचार्ज से बात की, आप बाहर से लाओ जी, तो कोई नहीं मानता है, कोई नहीं। बाहर से लानी थी तो ये फिर फाइल, ये कार्ड PMJY का कार्ड दिया हमें, ये ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि ये 5 लाख तक जो है रिस्क जो है ये बिल्कुल फ्री है। तो वो कहाँ है सर? वो बिल्कुल हमें बाहर से लानी पड़ती है सर, खरीद के लानी पड़ती है। 1500, 1600, 2000 तक दवाई आती है सर। क्यों नहीं दवाइयाँ क्यों नहीं देते हैं सर? अब ये किसका कसूर है? ये कुछों को दे रहे हैं मुंह देख के, फिर क्या है सर ये हमें पता नहीं सर जी। तो आप देख सकते हैं कुछों को दिए जा रही है और कुछों को नहीं। तो आप अब यही देखना है कि GMC डोडा जो है एक्शन में आता है और एक्शन करता है, और एक्शन करेगा तो नहीं भी करेगा तो हम एक्शन करवाएंगे। और आप द लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहें और सुलिंदर परिहार को जो है इजाज़त दें। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।